जब मेरा हेयर फॉल बढ़ जाता है ना, तो मैं इस रेमेडी को यूज करती हूँ और एक एप्लीकेशन में मेरा हेयर फॉल 60% कम हो जाता है, सिर्फ एक एप्लीकेशन में। यानी इतने बाल गिर रहे हैं ना, तो वो इतने में आ जाएंगे। अगर आपने भी जो जो यूज मैंने किया है प्रॉपर यूज करके बना लेते हो ना इस रेमेडी को, तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपका भी हेयर फॉल इंस्टेंट रुकने वाला है। क्योंकि ये जो रेमेडी है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो, तो आपको नहीं पता होगा कि मुझे हुआ था बॉल्डनेस, जिसे गंजापन कहते हैं, और मैंने इसे रिवर्स किया है सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी से। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लग गए मुझे, क्योंकि मेरा बाल बहुत ज्यादा पतला है और जब पतले बाल बढ़ते हैं ना, तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो होम रेमेडी पर अगर आप बिलीव करते हो ना, और टाइम देते हो, खुद पर बिलीव करते हो, मेहनत करते हो, तो रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। क्योंकि मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ और मैंने अपना 3 से 4 साल इस फील्ड को दिया है, और आज मैं आपके सामने बैठकर अपनी तमाम रेमेडी शेयर करती रहती हूँ जो जो अभी तक मैंने यूज किया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे हमने सर्दी से गर्मी में इंटर लिया, वैसे ही हेयर फॉल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ऑफ वेदर या फिर बिकॉज ऑफ, कह सकते हो आप, कि हमारा जो रूटीन होता है विंटर में अलग होता है, समर में अलग होता है। तो बहुत सारे चेंजेसों के कारण हमारा हेयर फॉल हो सकता है। देखो, इंटरनली तो होता ही है। अगर आपको इंटरनली कोई भी चीज की डिफिशियंसी है तो उसके कारण तो हेयर फॉल होती है, लेकिन एक्सटर्नली एनवायरनमेंट भी बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे हेयर फॉल के लिए। तो आज मैं आपके साथ एक इंस्टेंट हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ, जिसको लगाकर एक एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल रुकने वाला है। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब जब मेरा हेयर फॉल इंक्रीज होता है, तब तब मैं तुरंत ये ऑयल बनाती हूँ, इसे लगाती हूँ और आप लोग के सामने आती हूँ। तो आइए ऑयल का रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए। और आज है डे 2 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हमने सर्दी से ऑलरेडी गर्मी में इंटर कर लिया है। और जिनको हेयर फॉल की समस्या है ना, मैं डेफिनेटली श्योरिटी देती हूँ कि उनका हेयर फॉल तो इंक्रीज हुआ ही होगा बिकॉज ऑफ सीजन। तो देखो, मेरा हेयर फॉल इस तरह से बढ़ता है, यानी जब हम एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हैं ना, तो मेरा हेयर फॉल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो उस वक्त मैं ये अपना फेवरेट ऑयल बनाती हूँ और लगाती हूँ, और एक एप्लीकेशन में मेरा जितना बाल गिर रहा है ना, उससे 50% तक रिड्यूस हो जाता है। तो खैर, इस ऑयल को बनाने के लिए मैं ऑयल को बनाने के लिए डबल बॉइलिंग सिस्टम का यूज करती हूँ। आज भी मैंने डबल बॉइलिंग सिस्टम का ही यूज किया है। मैं तवा रखकर उसके ऊपर ऑयल बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया है, मैंने एक कटोरा रखा है, उसमें रखा है थोड़ा पानी, और उसके ऊपर रख दिया है अपने लोहे का एक छोटा सा पॉट। क्योंकि हम एक टाइम के लिए बना रहे हैं, तो इसीलिए हम एक टाइम के लिए ही इंग्रेडिएंट्स पर फोकस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लोहे का पॉट यूज किया है। आप किसी भी पैन में बना सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हमारा बेस ऑयल होगा यहाँ कोकोनट ऑयल। देखो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजों का इन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा माइल्ड ऑयल यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। मस्टर्ड ऑयल आप यूज मत करोगे, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और जिन लोगों की आदत नहीं होती है ना, तो फिर उन लोगों का हेयर फॉल भी हो सकता है। तो इसीलिए जितना हो सके लाइट ऑयल यहाँ आप चुन सकते हो। आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हो, आप आलमंड्स ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वो पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, इजिली अवेलेबल भी होता है, और हम छोटे से लगा कर आते हैं, तो ये हमारे स्कैल्प पर बहुत ज्यादा सुटेबल भी होता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कोकोनट ऑयल एक टाइम के अकॉर्डिंग। पहला इंग्रेडिएंट्स इसमें इन्फ्यूज होगा अनियन। देखो, अनियन आपके हेयर फॉल को इंस्टेंट रोकता है। अनियन में जो मौजूद सल्फर होता है ना, जब आप अनियन कट करते हो तो आपकी आंखों से भी आंसू आती होगी ना, तो ये सल्फर की वजह से होती है। इससे गैस निकलता है जब हम इसे कट करते हैं, और उसकी वजह से आंखों में जलन होती है, आंख आपका इरिटेट होता है, और फिर आंसू बहने लगती है। और ये जो गैस होता है ना, ये जो सल्फर होता है ना, ये आपके स्कैल्प के लिए, ये आपके हेयर रूट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये आपके रूट्स को एक सूचना देता है, हेयर फॉलिकल्स को, कि वो गिरे नहीं बल्कि अपनी जड़ों को और स्ट्रॉन्ग कर ले। तो अनियन इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप इसके बारे में पढ़कर यूज करो ताकि आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो एक छोटा सा टुकड़ा आप अनियन का ले लो, उसको धो लो, रफली चॉप कर लो और ऑयल में डाल दो। तड़का नहीं लगाना है, ऑयल बनाना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा जिंजर, जिसे अदरक कहते हैं। मैं क्या कहती हूँ कि जिंजर जो है ना, आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो बहुत तेज करता है, और जब तक यहाँ ब्लड का फ्लो नहीं हो,
हेयर ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। मैंने काफी टाइम कहा है कि यहाँ आपका अगर स्कैल्प पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है ना, ब्लड अगर प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, उसके कारण भी आपका ग्रोथ नहीं होता है, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जिंजर क्या करता है, एक टिंगलिंग सेंसेशन आपको फील करवाता है, साथ साथ स्कैल्प को वो गर्मी देता है, जिसके कारण ब्लड जो है वो तेजी से स्कैल्प की तरफ आए और आपको वो तमाम गुडनेस मिले, जिससे आपका बाल उग भी सके और आपका हेयर फॉल रुक भी सके। तो राइम्स हो गया। तो खैर, आपको ले लेना एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, उसका छिलका उतार लो, छोटे छोटे टुकड़ों में डाइस में कट कर लो और उसको भी आप ऑयल में इन्फ्यूज कर दो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यानी थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा चाय की पत्ती। कोई फर्दर चाय की पत्ती लाने की जरूरत नहीं है, जो घर पर है उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। हर चाय की पत्ती जो होता है ना, वो DHT ब्लॉकर होता है, कैफीन कंटेन करता है, जो आपके हेयर फॉल को इंस्टेंट रोकने में हेल्प करता है। तो हमें यहाँ ले लेना है एक छोटा चम्मच चाय की पत्ती को और इसको भी ऑयल में डाल देना है। देखो, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ यूज किया है ना, सभी हेयर फॉल के लिए स्पेशल है। वो हेयर फॉल को भी आपका रोकेगा और हेयर ग्रोथ को भी आपका बूस्ट करेगा। पहले हेयर फॉल पे वर्क करता है एंड देन नेक्स्ट टाइम, मतलब दूसरी दफा में ये हेयर ग्रोथ पे भी आपका वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो अब आपको ले लेना है चाय की पत्ती। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा क्लोव्स, जिसे लौंग कहते हैं। एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, डैंड्रफ क्योर करता है, बालों को सफेद होने से बचाता है, साथ साथ स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो ये भी भाई साहब तेज करता है। जो किचन में हम यूज करते हैं ना एज अ स्पाइस, उसको आप हल्के पे मत लिया करो। नेचर ने हमें ऐसा चीज प्रोवाइड किया ना कि जिसे हम यूज करके अपने बालों को उगा भी सकते हैं, अपनी स्किन को चमका भी सकते हैं। तो खैर, आपको गिनकर 3 से 4 लौंग लेना है और इसे भी इन्फ्यूज कर देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा मेथी दाना। देखो, मेथी दाना जो होता है ना, ये भाई साहब के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज होती है। यानी हेयर फॉल हो रहा है तो इसे यूज कर लो, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसे यूज कर लो, बालों का शाइन चला गया है तो इसे यूज कर लो, बालों में अगर बहुत ज्यादा ब्रेकेज की समस्या है, स्प्लिट एंड आ जाते हैं तो इसे यूज कर लो। यानी ये मल्टीपल वे में वर्क करता है, एलोपेशिया तक को ये ट्रीट करता है अगर आप इसका लगातार यूज। एलोपेशिया तक को ये रिकवर करने की क्षमता रखता है ये वाही सीड। और ये अगर आप मुझे बहुत पहले से जानते हो ना, लगभग 3 साल पहले से, तो आपको पता होगा कि मेरा हर दूसरा तीसरा रेमेडीज में ये ऐड हुआ होता है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, मैं हर सीजन में इस सीड का यूज करती हूँ। तो आपको ले लेना है एक छोटा चम्मच का मेथी दाना, क्योंकि हम एक टाइम के लिए बना रहे हैं। अगर आप इसका बड़ा बैच बनाना चाहते हो ना, तो आप वो भी बना सकते हो, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। मैं आपको आगे बता दूंगी कि अगर आप इसका बड़ा बैच बनाना चाहते हो तो बना कर रख सकते हो। जिनका सीवियर हेयर फॉल बहुत पहले से हो रहा है और रुक नहीं रहा है, तो वो इसका बड़ा बैच भी बनाकर रख सकते हैं। तो मेथी दाना डालना है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यहाँ ऐड करना है हिबिस्कस लीफ, जिसे गुड़हल का पत्ता कहते हैं। आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लो, आप यहाँ करी पत्ता भी यूज कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक आपको यूज कर लेना है। हिबिस्कस हेयर थिनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यानी जिनको गंजापन आ जाता है ना, चाहे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो या मेल पैटर्न हेयर लॉस हो या फिर एलोपेशिया, बॉल्ड पैचेस, किसी भी प्रकार का हेयर लॉस हो जाता है ना, हिबिस्कस का अगर वो लगातार मास्क हो या फिर उसका टोनर हो या फिर उसका ऑयल हो, अगर आप कंटिन्यू उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना, देखिए, एक चीज तो लगातार बहुत दिनों तक यूज नहीं करना चाहिए। होम रेमेडीज का मतलब है कि आप ब्रेक ले लेके यूज कीजिए ताकि आपको प्रॉपर गुडनेस मिल सके। लेकिन हर दूसरे तीसरे रेमेडी में अगर आपका हिबिस्कस इंक्लूड हो जाता है ना, तो आपका हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, एलोपेशिया तक रिवर्स हो सकता है। हिबिस्कस इतना अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ इसका 5 से 6 या फिर आप 10 पत्ता एटलीस्ट लेकर धो धाकर रफली चॉप कर डाल दो। ड्राई है तो भी यूज कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में है तो 1 चम्मच ऐड करना। और अब आपका जो हमने इंग्रेडिएंट्स डालना था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें और भी हमें मिक्स करना है, लेकिन ऑयल बनने के बाद। तो अब इसको आपको पका लेना है लगभग 15 मिनट लो फ्लेम पर। क्योंकि हम एक टाइम के लिए बना रहे हैं तो हम इसे ज्यादा भूनने की, ज्यादा फ्राई करने की नीड नहीं है। बस इतना करना है कि ये तमाम चीजों का गुडनेस ऑयल में आ भी जाए और आपका ऑयल रखकर खराब भी ना हो। यानी अगर ऑयल में जरा भी मॉइस्चर रहता है ना, तो ऑयल खराब हो जाता है। तो हम इसे यूज कर लेने वाले हैं, तो इसीलिए हमें टेंशन की कोई बात नहीं है कि आपका ऑयल खराब हो जाएगा। तो 15 मिनट इज सफिशिएंट। लो फ्लेम पे ढक कर पकाओ। 15 मिनट के बाद इसको आप छान लीजिए।
छानने के बाद इसमें आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एसेंशियल ऑयल ऐड करोगे। अगर आपको बॉल्डनेस की समस्या है तो आप यहाँ रोजमेरी का 4 बूंदे ऐड करेंगे। अगर आपको बालों को लंबा करना है तो आप यहाँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 4 बूंदे ऐड करेंगे। अगर आपका मतलब गंजापन है तो भी आप रोजमेरी ऐड करोगे। अगर डैंड्रफ की या फिर स्वेटिंग की या फिर बिल्डअप की समस्या है तो यहाँ आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल, पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, दोनों में से कोई एक एसेंशियल ऑयल की 4 बूंदे डालोगे। जुएं हो जाती है, पसीना बहुत आ जाता है या बार बार स्कैल्प ऑयली हो जाता है तो यहाँ आप कैम्फर एसेंशियल ऑयल यानी कपूर का जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, उसकी आप 4 बूंदे डालोगे। तो कोई भी 1 से 2 एसेंशियल ऑयल की आप मिलाकर यहाँ 4-4 बूंदे यानी 8 बूंदे आप ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना है और आपका ऑयल बनकर रेडी है। वेल मिक्स करो। सुनने में इतना लग रहा है ना, जब आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके किचन जाओगे ना तो बनने में ये बहुत जल्दी यानी 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। और इसको आप झटपट लगाकर आधा घंटा 1 घंटा या ओवरनाइट भी आप रख सकते हो। रख कर उसके बाद शैम्पू कर लेना। तो अब आपका ऑयल बनकर रेडी है। पहले बालों को सुलझा लीजिए। पहले स्कैल्प पे पूरे आपको फोकस करना है, देन लेंथ पे भी अच्छे से लगा लेना है एंड उसके बाद छोड़ देना है। मालिश नहीं करनी। हमेशा कोई भी ऑयल लगा रहे हो आप, ऑयल लगाने के बाद बालों को ज्यादा डिस्टर्ब मत किया करो क्योंकि फॉलिकल्स बहुत ज्यादा उस वक्त सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उसमें एक लेयर चढ़ा हुआ होता है ना, एक ऑयल का एक परत होता है, तो उसको जब आप ज्यादा छेड़छाड़ करते हो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो फिर हेयर फॉल की संभावना आपकी बढ़ सकती है। तो कभी भी अगर आपको मसाज की या सर दर्द हो रहा है, मसाज की नीड पड़ रही है या आप अपने स्कैल्प को ग्रोथ अच्छा प्रोवाइड करना चाहते हो तो रूखे बालों में मसाज किया करो। ऑयलिंग वाले हेयर पे मसाज नहीं किया जाता। तो उसके बाद आप इसको अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से पॉलिथीन से कवर कर लीजिए एंड देन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो एटलीस्ट 1 घंटा जरूर रखो क्योंकि ये हेयर फॉल पे हम वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा वक्त है और आप काफी टाइम से DIY करके आ रहे हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हो। सुबह उठकर आप इसे शैम्पू के साथ वॉश कर देंगे बस, और आपका आज का दिन का रेमेडी कंप्लीट। अब बारी जाती है बहुत सारे डाउट को क्लियर करने की। क्या इसका इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं? हम मेल हैं, हम इसे लगा सकते हैं। हमारी उम्र 40 है, 50 है, 70 है, हम लगा सकते। तो आइए सभी का क्वेश्चन और सभी का कंफ्यूजन दूर करती हूँ। तो इसका इस्तेमाल अगर आप 16 के अबव हो गए ना तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी हर्ब से एलर्जी है या आपका स्किन बहुत ज्यादा सुपर सेंसिटिव है तो आप एक दफा पैच टेस्ट ले लो, क्योंकि पैच टेस्ट लेने के बाद जब हम करते हैं ना तो बिंदास होके करते हैं। पैच टेस्ट किसे कहते हैं ये भी बता देती हूँ। ऑयल बना लो, थोड़ा सा ऑयल लो, कान के पीछे या हाथों के रिस्ट पर लगाकर 15 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ दीजिए। 15 मिनट में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इचनेस, कोई रेडनेस कुछ अगर आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि अनियन, जिंजर ये स्ट्रॉन्ग चीजें का यहाँ इन्फ्यूज हुआ है, तो अगर कोई भी मसला नहीं है तो आप बिंदास लगाइए और 1 घंटा क्या 12 घंटे तक रख सकते हैं। तो पैच टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है बिगनर्स के लिए, जिसने कभी DIY नहीं किया। जो DIY करते आ रहे हैं वो बिंदास इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल हो तो भी कर सकते हो, 40 साल के हो या 70 साल के आराम से कर सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड मैंने सेट कर दिया। आप अपनी टाइम के मुताबिक इसे एडजस्ट कर लेना, चाहे तो 12 घंटा रख लेना, चाहे तो 1 घंटा रखना, बट 1 घंटा मिनिमम आपको रखना है। अब मैं मिलूंगी आपसे डे 3 में। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर करते जाना, क्योंकि डाउट रखकर जब रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता। तो डाउट फ्री होकर कीजिए, बिंदास कीजिए और रेमेडी का लुत्फ उठाइए और हेयर ग्रोथ का भी लुत्फ उठाइए। तो अब मैं मिलूंगी आपसे डे 3 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलूंगी डे 3 पे। तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर, बाय बाय।